जयपुर से गहलोत मंत्री परिषद की आज बैठक होनी है। सुबह 11:30 पर यह बैठक होगी। सीएमआर में बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते केस पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम को लेकर बात की जाएगी। महंगाई हटाओ रैली पर चर्चा भी संभावित। 11:30 पर यह बैठक होगी। सीएमआर में बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर, सरकार के 3 साल पूरे होने पर और महंगाई हटाओ रैली पर चर्चा संभावित। बड़ी खबर जयपुर से, गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज। दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है 11:30 पर, क्या कुछ रहने वाला है? अब बिल्कुल सुमित, देखिए अभी कोई आधिकारिक एजेंडा हालांकि इसका जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस सामने आए हैं पिछले दिनों, जयपुर में 9 केसेस सामने आए, तो उसके बाद चिंतित है राज्य सरकार और ये जो बैठक होने वाली है इसमें इस पर चर्चा की जा सकती है, सलाह ली जा सकती है मंत्रियों की कि आगे किस तरीके की गाइडलाइन इस संदर्भ में जारी की जाए। तो आने वाले दिनों में कोई गाइडलाइन भी इस संदर्भ में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं 17 दिसंबर को, उस पर सरकार की ओर से आयोजन होंगे, कई लोकार्पण होंगे, शिलान्यास होंगे। इसके साथ ही कई दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। तो उन सब पर भी जो है इस मीटिंग में चर्चा संभावित है। और इसके साथ ही जो बड़ा आयोजन करने जा रही है कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भी मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा की थी महंगाई हटाओ रैली को लेकर। और अब मंत्री 2 दिनों तक अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया है उन्होंने, और वो लौटने वाले हैं जयपुर। तो उनसे जो है चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थितियां हैं, कितने जो है वो संख्या बल हर जिले से आएगा, किस तरह की तैयारियां हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा संभावित है। और माना ये भी जा रहा है कि कुछ विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये सुबह 11:30 बजे होने वाली है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी, जिसके बाद जो है वो कई महत्वपूर्ण जो है निर्णय देखने को मिल सकते हैं राज्य सरकार के। ठीक है। तो बड़ी खबर है, 11:30 बजे बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी, साथ ही कोरोना के हालातों को लेकर बात की जाएगी। 11:30 पर सीएमआर में ये बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर है, जयपुर पहुंचे हैं कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। आज दोपहर 1:30 बजे पीसीसी में बैठक होगी। बैठक में सीएम, पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे। जयपुर में रैली को लेकर महामंथन करेंगे। सभी प्रभारी मंत्री, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। जिलों का दौरा कर लौटे मंत्रियों से रिपोर्ट ली जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। रैली को लेकर गठित समितियों के साथ भी बैठक होगी। दिनेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, अजय माकन पहुंचे यहाँ पर और बात तो आगामी रैली को लेकर ही होनी है। बिल्कुल, देखिए अजय माकन का ये 1 सप्ताह में तीसरा दौरा है। पहले वो आए थे तकरीबन 5-6 दिन पहले, उसके बाद फिर केसी वेणुगोपाल के साथ वो आए रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और अब कल देर रात फिर पहुंचे हैं, रात 10:50 पर वो जयपुर पहुंचे हैं। और आज पीसीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। महंगाई हटाओ रैली जो कांग्रेस आयोजित करने जा रही है, उसे लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। और ये पिछली बैठक में ही कहा गया था मंत्रियों से कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाए। तो मंत्रियों ने 2 दिन तक दौरा किया है अपने प्रभार वाले जिलों का, संगठन की बैठक ली है, वहां पर पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। और अब वो एक रिपोर्ट तय फॉर्मेट में एक रिपोर्ट तैयार कर आज बैठक में शामिल होंगे। और अजय माकन को जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें ये बताया जाएगा कि किस जिले से कितनी भागीदारी इस रैली में रहने वाली है। तो सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में, वो प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक-एक जिलेवार जो है इस बैठक में रिपोर्ट ली जाएगी। और इस बैठक के तत्काल बाद जो है वो एक और बैठक होगी अजय माकन की ही अध्यक्षता में। वो बैठक जो
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर से जो रैली की तैयारियों को लेकर कमेटियां गठित की गई है, तो उन कमेटियों के साथ अजय माकन चर्चा करेंगे और तैयारियों पर जो है वो मंथन होगा। तो आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें तैयारियों को लेकर चर्चा तो होगी ही, इसके साथ ही कई नई जिम्मेदारियां भी रैली को लेकर दी जाएगी। तो पूरी कांग्रेस जो है इस रैली को सफल बनाने में जुटी हुई है। कई जो संगठन है उनके साथ मुख्यमंत्री ने अलग अलग चर्चाएं की है कांग्रेस के, चाहे वो महिला कांग्रेस को। सुमित, ये 1:30 बजे बैठक होनी है और इसमें सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी जो पीसीसी की ओर से नियुक्त किए गए हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके तत्काल बाद में जो है वो कमेटियों के साथ बैठक होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में मरीजों की मुश्किलें अब और बढ़ रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है इनका। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित हो रही हैं। 8 सूत्री मांगों को लेकर ये रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं। वैकल्पिक इंतजाम में अब प्रशासन जुट गया है। प्रदेश भर में रेजिडेंट्स 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर मरीजों पर पड़ने लगा है। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जयपुर की है। यहाँ नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलनरत हैं। वहीं जोधपुर में मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाओं में भी काम नहीं करने का फैसला लिया है। कोटा और झालावाड़ में भी रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं इनकी, ये भी आपको बता देते हैं। डिमांड क्या है इनकी? नीट पीजी परीक्षा की काउंसलिंग जल्द शुरू कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग है इनकी, पेपर प्रेजेंटेशन थीसिस सबमिट में रियायत दी जाए। तीसरी मांग, रेजिडेंट्स को चिरंजीवी भामाशाह योजना में जुड़े कार्य से मुक्त किया जाए। चौथी डिमांड है इनकी, पीजी अवधि से कार्य मुक्त होने के 15 दिन में अकादमिक कार्य पूरे किए जाए। पांचवी मांग, रेजिडेंट्स को सीनियरशिप से रोकने के आदेश वापस लिए जाए। वित्त विभाग के 21 दिसंबर 2017 के आदेश में 3 इंक्रीमेंट, डिप्लोमा के 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिल रहा है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 2019 बैच की फीस विसंगति मामले का निस्तारण किया जाए। 8वीं मांग, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्री पैरा क्लिनिकल विषयों में सीटें नहीं होने से पीजी में परेशानी है, उसे दूर किया जाए। और पाली से बड़ी खबर। पाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक यहां पकड़ा है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक से 411 कार्टन शराब जब्त की गई है। 50 लाख इस शराब की कीमत बताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। पाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंग्रेजी शराब से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। पाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ट्रक से 411 कार्टन शराब बरामद की गई है, जब्त की गई है। 50 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। पाली से सहयोगी श्याम चौधरी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, किस तरह से कार्रवाई की गई और बड़ी मात्रा में यहाँ अंग्रेजी शराब की बोतलें, पेटियां जब्त की गई है, 50 लाख कीमत बताई जा रही है इसकी? जी बिल्कुल सुमित, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अवैध मादक पदार्थों व शराब को लेकर वो काफी गंभीर दिखे और पहली बैठक में सबको निर्देश दिए थे कि पाली जिले में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। उसको लेकर पुलिस गंभीर है और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने कल
मुखबिर के मार्फत इतला मिली थी, सोमवार रात को इतला मिली थी कि एक ट्रक शराब से भरा गुजरात की तरफ जा रहा है, जिस पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी की और ट्रक को रुकवाया और ट्रक चालक से पूछताछ की तो ट्रक चालक ने हिचकिचाने लगा, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने ट्रक की जांच की तो ट्रक में चूने के पाउडर के नीचे 411 कार्टन भरे हुए मिले थे। ये करीब अंग्रेजी शराब है जो गुजरात से हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस ट्रक में 411 में 2 ब्रांड की ही शराब थी, मैकडॉल और रॉयल विस्की। हाँ, देखिए पहली बार ऐसी तस्वीर नहीं आई, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, खबर मिलती रही है। हरियाणा से गुजरात की ओर रास्ता यही मुफीद पड़ता है इन तस्करों को। अब इन 2 लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ में क्या कुछ बताया इन्होंने, इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग शामिल है इसमें? जी, ये देर रात की कार्रवाई है और पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस को पहले यही बताया गया कि हरियाणा से गुजरात के लिए भरकर लेके जा रहे थे और इस कार्रवाई में सबसे बड़ी भूमिका ट्रांसपोर्ट नगर थाना के 2 कांस्टेबलों की रही, जसराज और रामनिवास की रही, जिन्होंने इस ट्रक को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, अज्ञात वाहन ने एक बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। श्री विजयनगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई। श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग 38 GB के पास यह हादसा हुआ। श्री विजयनगर पुलिस ने मृतकों के शवों को अब मोर्चरी में रखवा दिया है। और अब बात शाही शादी की। कैटरीना और विक्की कौशल की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। शादी के लिए दोनों सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। बरवाड़ा फोर्ट में इनका जोरदार स्वागत किया गया। जब कैटरीना और विक्की यहां पहुंचे तो इनका यहां पर धूमधाम से स्वागत किया गया। मेहमानों के आने का सिलसिला भी अब जारी है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की तैयारियां अब मुकाम पर पहुंच रही हैं। दोनों अब पहुंच चुके हैं शादी के लिए, सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। कैटरीना और विक्की कौशल बरवाड़ा फोर्ट जब पहुंचे तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले जयपुर पहुंची कैटरीना कैफ और इसके बाद सवाई माधोपुर। मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मशहूर हस्तियों का होटल पहुँचना भी जारी है। कैटरीना कैफ के भाई भी होटल पहुँच चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे पहुंचे। जयपुर से सड़क के जरिए 3 लग्जरी कारों में कैटरीना और विक्की कौशल अपने परिजनों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच रात 11:10 तक चौथ का बरवाड़ा के 6 सेंसेस होटल पहुंचे, जहां होटल मैनेजमेंट ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही कैटरीना और विक्की होटल पहुंचे, भव्य आतिशबाजी से उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। फूल मालाएं पहनाकर और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। होटल में राजशाही ठाट के बीच कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का विवाह होगा। इस विवाह समारोह को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का काफिला होटल पर पहुंचा, तब की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ने अपने कैमरे में कैद की। सवाई माधोपुर जिले के 6 सेंसेस होटल में मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का शादी समारोह आयोजित होना है। इसके चलते मशहूर हस्तियों का होटल में पहुंचना जारी है। कैटरीना के भाई सबस्टेंट लॉरेंट माइकल सड़क मार्ग से रात को होटल पहुंचे, जहां होटल मैनेजमेंट ने उनका भव्य स्वागत किया। न्यूज़ 18 के कैमरे ने कैटरीना कैफ के भाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद की।
7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच कैटरीना और विक्की कौशल का शादी समारोह आयोजित होना है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गिरिराज मेरे सहयोगी सवाई माधोपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 के पास। कैटरीना और विक्की तो पहुंच ही गए, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कौन कौन पहुंच चुके हैं, क्या तैयारियां, जब पहुंचे किस तरह से कैटरीना और विक्की का स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया? गिरिराज जी सुमित, देखिए जो शादी यहाँ पर हो रही है चौथ का बरवाड़ा कस्बे स्थित सिक्स सेंस फोर्ट होटल के अंदर, तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि शादी तो बेहद राजसी ठाट बाट के तरीके से यहाँ पर हो रही है। तो जो मेहमान आ रहे हैं उनका जो वेलकम किया जा रहा है वो वेलकम भी एक वेलकम सेरेमनी के तहत किया जा रहा है, यानी कि जो उनका जो स्वागत किया जा रहा है वो बहुत भव्य रूप में स्वागत किया जा रहा है। रात को 11:10 पर जैसे ही कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और उनके परिवारजन यहाँ पर जैसे पहुंचे थे, तब उनका भी जो चूंकि मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल है, लेकिन कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ही नहीं, उनके अलावा जो हस्तियां पहुंच रही हैं, जो मेहमान इस शादी समारोह के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका भी बहुत विशेष रूप से और बहुत भव्य रूप से स्वागत किया जा रहा है। प्रत्येक मेहमान के पहुंचने पर आतिशबाजी की जा रही है, उन्हें फूल मालाओं से लादा जा रहा है। इसके अलावा राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफे पहना करके, जो जेंट्स है उनको साफा पहना करके और जो लेडीज है उनको चुनरी बना करके भी उनका स्वागत किया जा रहा है। तिलक लगा करके मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। राजस्थानी परिवेश के अनुसार भी, राजस्थानी परंपराओं को निभाते हुए भी उनका बहुत ही भव्य ग्रैंड वेलकम इस होटल में किया जा रहा है। तो जो कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल देर रात्रि को यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो अन्य हस्तियां हैं वे भी लगातार इस होटल में पहुंच रही हैं। कैटरीना कैफ की जो बहन है नताशा, वो यहाँ पर पहुंच गई है। इसके अलावा जो उनके भाई हैं जो वो भी रात्रि को ही इस होटल में पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 द्वारा एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इनकी अपने कैमरे में कैद की गई हैं, जिसे दर्शक देख रहे हैं। इसके अलावा जो होटल में है वो शाही तरीके से जो सारे इंतजामात हैं उनको अंजाम दिया गया है। आज से शादी समारोह की सभी रस्में शुरू हो जाएंगी और आज संगीत का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा कल मेहंदी की रस्म होगी और 9 तारीख को परिणय सूत्र में कैटरीना कैफ, विक्की कौशल। चलिए, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारी के लिए। आपने ये तो देख लिया कैटरीना और विक्की कहां साथ फेरे लेने वाले हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं दोनों की शादी को हम शाही शादी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस शादी की चर्चा देश में चारों ओर हो रही है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में सब कुछ रॉयल और अलग अंदाज में होने वाला है। अब शाही शादी में एंट्री करने वाले मेहमानों को ही लीजिए। विक्की कौशल, कैटरीना कैफ की शादी में आने वाले सभी मेहमानों की एंट्री उनके असली नाम से नहीं, एक सीक्रेट कोड के जरिए होगी। कपल की ये सारी कोशिशें अपनी शादी को प्राइवेट रखने के लिए हैं। वे मीडिया की लाइमलाइट से अपनी वेडिंग को दूर रखना चाहते हैं। विक्की और कैटरीना की शादी होटल सिक्स सेंसेस में होने जा रही है, जो पहले एक किला था। होटल में तब्दील हुए 700 साल पुराने इस किले में विक्की और कैटरीना के लिए अलग अलग रॉयल स्वीट बुक किए गए हैं। दोनों के लिए इस होटल की सबसे महंगी स्वीट राजा मानसिंह व रानी पद्मावती बुक रहेंगे। इनका 1 नाइट स्टे टैरिफ 7 लाख रुपए का है। राजा मानसिंह स्वीट में विक्की कौशल और रानी पद्मावती स्वीट में कैटरीना कैफ रुकेंगी। होटल के दोनों स्वीट की खासियत यह है कि इनमें गार्डन के साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा इन दोनों स्वीट से अरावली की पहाड़ियां भी नजर आती हैं। विक्की कैटरीना के लिए रूम बुक होने के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस पूरे एरिया को स्पेशल सिक्योरिटी में रखा गया है और यहाँ किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कैटरीना कैफ व विक्की कौशल अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होटल में 11 दिसंबर तक रहेंगे। दोनों के मैनेजर पहले ही शादी से जुड़ी सभी तैयारियों का फीडबैक ले चुके हैं। शादी की तैयारियों का जिम्मा 6 अलग अलग वेंडर्स को सौंपा गया है। ये वेंडर्स
फ्लावर्स, डेकोरेटिव, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड और जंगल सफारी की व्यवस्था करवाएंगे। कैटरीना विक्की की शादी की सुरक्षा व्यवस्था में 100 से ज्यादा बाउंसर जयपुर से सवाई माधोपुर आए हैं। इनके लिए मीणा धर्मशाला बुक करवाई गई है। वीआईपी गेस्ट की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी 9 दिसंबर को होगी। ये शादी हिंदू रीति रिवाज से होगी। यहाँ होटल की बुकिंग 12 दिसंबर तक की गई है। शादी के प्रोग्राम के बाद दोनों अपने सभी स्पेशल गेस्ट को रिसेप्शन भी देने वाले हैं और 10 दिसंबर को रिसेप्शन होगा। विक्की कैटरीना के गेस्ट मुंबई से बाय एयर जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से सभी गेस्ट्स को लग्जरी गाड़ियों से सवाई माधोपुर लाया जाएगा। ये सभी गेस्ट जयपुर से सवाई माधोपुर ऑडी, BMW और रेंज रोवर जैसी सुपर लग्जरी कार में आएंगे। इनके साथ 2 वैनिटी वैन और एक सुपर लू यानी पोर्टेबल टॉयलेट भी आएगी। कैटरीना विक्की कौशल की शादी में गेस्ट को खाने में ट्रेडिशनल राजस्थानी व्यंजन का स्वाद मिलेगा। जानकारी के मुताबिक केर सांगरी, हल्दी की सब्जी और लहसुन की चटनी लंच और डिनर में शामिल की जा सकती है।